नमस्कार साथियों, अद्भुत शक्ति प्राप्त करें इस माह के अंदर। ये महीना हम सभी के लिए साधारण नहीं है। यहाँ पर यह महीने का तात्पर्य अधिक मास से है। अधिक मास मतलब हिंदू नववर्ष के अंदर जो 12 महीने होते हैं वो इस वर्ष 13 महीने हैं, जिसे अलग अलग स्थानों पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं पर इसे मलमास कहते हैं, कहीं पर इसे अधिक मास कहते हैं, कहीं पर इसे तेरुड़ी कहते हैं। जो ये अधिक मास है, ये केवल कैलेंडर का अतिरिक्त महीना नहीं है, बल्कि यह हमारी चेतना को ऊंचा अवसर उठाने का प्रयास करता है। जो हमारी चेतना है उसे बहुत ही प्रगतिशील या ऐसे कहें तो उच्चतम शिखर तक पहुंचाने का ये कार्यकाल है उसका। तो स्वर विज्ञान के अनुसार ये महीना सामान्य दिनों की तुलना में ये अधिक हमारे मन प्राण अधिक संवेदनशील हो सकते हैं। इस समय व्यक्ति अपने स्वरों का ध्यान रख करके अपनी मानसिक शक्ति, आत्मबल, एकाग्रता में तेजी से बढ़ सकता है। ये इसका इतना महत्व है। हम जानेंगे स्वर विज्ञान के माध्यम से कि हम इसका फायदा कैसे उठाएं। ये अवसर दोबारा हमें 4 साल के बाद मिलता है। ये सभी को जानकारी में होना चाहिए कि हिंदू नववर्ष के अंदर 4 सालों में एक बार तेरुड़ी मतलब 13 महीने होते हैं। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो इस समय कुछ प्रकृति में हम कहें तो स्पेशल एनर्जी होती है। हम यदि इस महीने में 15 जून तक, शायद 15 जून तक ही है, उस समय यदि इसका सदुपयोग करें तो ये हमारे जीवन में काफी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करेगा। हमें जो चाहे लक्ष्य की प्राप्ति होगी, जो सिद्धियां करना चाहते उसको सिद्धि भी मिलेगी। इतना इंपॉर्टेंट है। उससे पहले थोड़ा सा आप जान ले कि स्वर विज्ञान क्या है। स्वर विज्ञान को मैं और आपको बेसिक समझाना से प्रयास करूंगा कि स्वर विज्ञान मतलब सांसों का विज्ञान। एक बात क्लियर हो गई कि सांसों के विज्ञान को स्वर विज्ञान कहते हैं। अब देखो, हम श्वसन क्रिया करते हैं, हम सभी करते हैं, पशु पक्षी भी करते हैं। इस संसार के अंदर जो भी सजीव है वो सभी श्वसन क्रिया करते हैं। आप किसी से कभी प्रश्न करना कि आप किस नाक से सांस ले रहे हो। 19% लोगों का आंसर यही होगा कि मैं दोनों नोजल से या नाक से सांस ले रहा हूं। ये इसका आंसर गलत है। हम काफी कुछ जानते हैं, लेकिन जिसकी वजह से हमारा वजूद है हम उसको नहीं जानते तो हमारा जीवन निरर्थक है। एक वास्तविकता। क्यों? हमारा जीवन प्रथम सांस और अंतिम सांस के बीच का जीवन है। तो हमें समझना चाहिए, हम जब राइट वाले नोजल से सांस लेते हैं उसे सूर स्वर कहते हैं। राइट से ही लेते हैं अधिक मात्रा में, और अधिक मात्रा में राइट से ही छोड़ते हैं। और जब लेफ्ट नोजल से सांस लेते हैं उसे चंद्र स्वर कहते हैं। मैंने एक शब्द यूज लिया, अधिक मात्रा। जब जैसे मैं अभी सांस ले रहा हूं तो आप थोड़ा नोटिस करना कि मेरा ये नाक थोड़ा ज्यादा सिकुड़ा है। इसका मतलब मैं इस नाक से सांस ले रहा हूं और वापस छोड़ रहा हूं तो इसी से ज्यादा छोड़ रहा हूं। कैसे पता करोगे आप? जो सामान्य ऑडियंस है, जिसको नॉलेज नहीं है, वो आराम से समझ लेगा कि आप एक कांच ले लो,
अपने पास ऐसे रखो, मुंह बंद रखे और नाक से जोर से हवा को छोड़ोगे आप, तो कांच की एक साइड ज्यादा गुब्बारा होगा हवा का, एक साइड कम होगा। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे हाथ रखो और सांस छोड़ो, आपको एहसास होगा कि मेरी एक हथेली के ऊपर ज्यादा हवा लग रही, एक के ऊपर कम लग रही। छोटा बच्चा भी पहचान सकता है, आप सभी आराम से पहचान सकते, फील होता है, ऑटोमेटिक मालूम पड़ेगा, हाँ इसके ऊपर ज्यादा वेग लग रहा है, इसका मतलब मेरा ये स्वर है। आराम से समझ आ गया कि जिस नाक से हम ज्यादा सांस ले रहे हैं, ज्यादा ही छोड़ रहे हैं, ज्यादा ही छोड़ेंगे, इसका मतलब हमारा वो स्वर एक्टिव है। ये बेसिक जानकारी आपको मैं इतना डीपली क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि न्यू ऑडियंस को दिक्कत अभी तक आ रही है, अभी तक उसके कमेंट आ रहे हैं, क्वेश्चन आ रहे हैं, मालूम नहीं पड़ रहा। इस वजह से मालूम पड़ गया है कि सूर्य कौन सा है, चंद्र कौन सा, इतनी जानकारी होनी जरूरी है, नहीं तो आगे का वीडियो आपको समझ नहीं आएगा। इसलिए मैंने आपको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयास किया। अब हम इस महीने का फायदा कैसे उठाएं, किस प्रकार से इस दिव्य शक्ति को हम भी प्राप्त कर सकते हैं। हमने नाटकों में, फिल्मों में दिव्य नाम तो सुना है कि दिव्य शक्तियां होती हैं, क्या हम उसको फील कर सकते हैं? हाँ, हम भी उसको फील कर सकते हैं। वास्तव में दिव्य शक्तियां होती हैं, ये बात सार्वभौमिक सत्य है। करना क्या है आपको, मैं आपको ज्यादा बर्डन नहीं बताऊंगा। सबसे पहले आपको 15 जून तक तो सूर्योदय से पहले उठना है। हमेशा उठो तो बेहतर बात है, हमेशा उठना ही चाहिए। 15 जून तक सूर्योदय से पहले उठना है, सूर्योदय के समय अपना स्वर चेक करना है, यह आपको पहला काम करना है। चेक करने की विधि मैंने आपको बता दी है, और भी मेरे चैनल पे वीडियो अपलोड खूब आप आराम से देख सकते हो। जो मैंने आपको अभी विधि बताई वो आराम से आप पहचान सकते हो कि मेरा कौन सा स्वर चल रहा है। बाकी मैं आपको ज्यादा नहीं डीपली बताऊंगा, ये काम करना है कि मेरा ये स्वर चल रहा है सूर्योदय के समय। उससे 10-15 ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं है कि सूर्योदय हो गया मैंने देखा ही नहीं, या तो अभी उसमें पता नहीं कौन सा स्वर चल रहा था, 15 मिनट अप डाउन हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको करना क्या है, हम भी कैसे दिव्य शक्ति प्राप्त करें। आप 30 मिनट दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम को, कमर सीधी रख के बैठ जाएं। जो आपका स्वर सुबह सूर्योदय के समय चल रहा था, उसी स्वर में बैठना है। मतलब मेरा कौन सा स्वर सुबह चल रहा था, राइट चल रहा था, तो मुझे जब मेरा राइट स्वर चले तब मुझे बैठना है। अब आपको पहले बैठना चाहते हो, लेफ्ट चल रहा है, तो आप लेफ्ट के अंदर रुई डाल दोगे तो लेफ्ट स्वर कुछ मिनट बाद चेंज हो जाए। कमर सीधी रख के बैठ जाएं और कुछ नहीं करना, आंखें बंद कर लो और गहरी गहरी सांस लेना है। थोड़ा सांस को अपने होल्ड करना है, फिर सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। बस यही विधि है। वापस आपको सांस नाक से ही छोड़ना है और नाक से ही सांस लेना है। इतना ध्यान रखें, मुंह से सांस नहीं छोड़ना। कोई ज्यादा बर्डन नहीं बता रहा हूं, आराम से आप 30 मिनट निकाल सकते हो, सुबह, दोपहर और शाम को। आपने 3 दिन और ऐसा कर दिया तो आप खुद ऑटोमेटिक खंचे चले आओगे। नहीं, टाइम हो गया, ध्यान करना है, कहीं अवसर न चूक जाए। इसका क्या महत्व होगा? जिसने ये कर दिया कंटिन्यू इस अधिक मास के अंदर 3 टाइम 30 मिनट, मैं 30 तो न्यूनतम बता रहा हूं, आप ज्यादा करो, एक घंटा आपकी इच्छा है। कमर सीधी रखनी, जो स्वर चल उसी स्वर में आपको करना है। इससे होगा क्या, सभी लोग देखो संसार का नियम है, सभी फायदे के पीछे भागते हैं।
सबसे पहले आपको मन में शांति मिलेगी, वो तो करोगे तब मालूम होगा। काफी ऑडियंस की डिमांड थी कि नाड़ी शोधन, उसका बेहतर नाड़ी शोधन हो जाएगा, क्योंकि इस समय एनर्जी में अलग शक्तियां, अधिक मात्रा में शक्तियां अवेलेबल हैं। हम उस शक्ति का उपयोग करके अपना नाड़ी शोधन भी कर सकते हैं। जो मैंने शुरुआत में कहा था दिव्य शक्ति, वो दिव्य शक्ति प्राप्त होगी। इतना बेहतर एहसास होगा, फील होगा कि आप पूछो ही मत। मन चाहा लक्ष्य प्राप्ति में आपके मार्ग प्रशस्त हो जाएंगे, क्योंकि आपके अंदर दिव्य शक्ति भर जाएगी। जिस प्रकार से जब पेट्रोल मोटरसाइकिल में, कार में डालते तो गाड़ी कैसे चलती है, कहीं रुकती नहीं, उसी प्रकार से हमारे अंदर कुछ ज्यादा एनर्जी आएगी तो अपना मन चाहा लक्ष्य भी प्राप्त कर लेंगे। और मन के अंदर जो कचरा भरा पड़ा है, जो हमारा मन का स्टोरेज भरा पड़ा है, वो यदि आप सूर्य स्वर में यदि ऐसा बैठ के प्रतिदिन करते हो और ऐसी मनोवांछित करोगे, तो आपके जो मन के अंदर जो गलत कचरा पड़ा है, डैमेज कचरा पड़ा है, वो धीरे धीरे क्लीन हो जाएगा। ये भी आपने कर दिया तो इसके बाद अधिक मास के बाद आपको जब आप मन चाहा तत्व भी प्राप्त कर सकते हो, चालू कर सकते हो कि मेरा पृथ्वी तत्व चालू होना चाहिए। इसका अभ्यास आप कंटिन्यू करोगे तो उस समय आप अपना आगे अपना पृथ्वी तत्व, आप चाहो तब पृथ्वी तत्व सार्थक कार्य के लिए चालू कर सकते हो। इतनी असीम शक्ति अभी वातावरण में उपलब्ध है, हम प्राप्त कर सकते हैं। करना कंटिन्यू है, सात्विक कार्य होना चाहिए। गलत कार्य के अंदर स्व विज्ञान कभी साथ नहीं देता, ये तो मैं अपने हर वीडियो में कहता हूं। अधिक मास का केवल जो अधिक माह चल रहा है, ये समय केवल आपके प्राण, स्वर और चेतना को बदलने का दिव्य अवसर है। इतना इंपॉर्टेंट अभी समय है ये। हम इस प्रकार से अपना पूरा मन भी बदल सकते हैं। प्राण, स्वर, जो अपने चेतना है उसको अच्छी तरह से, जो मतलब क्या असंतुलित हो चुका है, तो हम उसको संतुलित भी इस महीने में कर सकते हैं। इसलिए इस अवसर से आप न चूकें, अपने परिवार के और सदस्यों को भी बताएं, वो भी अभ्यास करें। और आपको मैं सच कहता हूं, मैं खुद इसका अभ्यास कर रहा हूं, बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। क्योंकि अनुभव व्यक्त किया नहीं जाता, महसूस किया जाता है। जब आप इसको करोगे तो आप खुद कहोगे नहीं, मुझे आनंद की अनुभूति हो रही है। यह एक शक्ति है कि आप और हम बाहर से भले ही कितने ही संतुष्ट दिखे, लेकिन अंदर से व्यक्ति संतुष्ट नहीं होता है, क्योंकि भीतर असंतुलित है। इस भीतर वाले असंतुलित को हम केवल ध्यान योग के माध्यम से ही संतुलित कर सकते हैं। इसलिए आप प्लीज आधा घंटा दिन में 3 बार इसका अभ्यास जरूर करें। प्लीज आपको चैनल अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। और प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि कमेंट में एक हर हर महादेव जरूर लिखें। आप एक बार लिखोगे हर हर महादेव तो मेरे कितने कमेंट आएंगे, मैं हर बार हर हर महादेव का नाम लूंगा तो मुझे और भी अच्छा नॉलेज प्राप्त होगा। ये सभी आप सभी का सपोर्ट ही है। आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद।